आप सभी को एकल प्रणाम। मेरा नाम शिल्पा मिश्रा है। सिलाई करते वक्त हमें छोटी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम इन वीडियोस के माध्यम से आप सबको उन परेशानियों से छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कभी आपको लगे कि सिलाई करते वक्त या फिर कपड़े को मेजरमेंट लेते समय कोई भी परेशानी आए तो आप इन वीडियो को देख करके उन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। यूँ तो हम सिलाई घर में भी सीख सकते हैं और कहीं बाहर सेंटर में भी जाकर सीख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि अगर हम सिलाई सीख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे उपकरण चाहिए होंगे जो सिलाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और उनका रहना हमारे पास बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम सभी जानते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो सिलाई में हमें आगे चल करके सहायता प्रदान करे। जब हम सिलाई सीखते हैं, सिलाई हम घर में सीखें या फिर किसी सेंटर में जाके सीखें, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो सिलाई सीखने के लिए हमें चाहिए होती है। तो आइए अभी हम उन चीज़ों को जानते हैं जो सिलाई सीखते हुए हमें बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करती है। सबसे पहले हमें पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। जो न्यूज़पेपर होती है, डेली यूजेस न्यूज़पेपर जो हम अपने घरों में लाते हैं, उस न्यूज़पेपर से हमारा वही काम होता है कि हम जब कभी सीखेंगे सिलाई तो फिर एट फर्स्ट में न्यूज़पेपर से कटिंग करके उसकी मेजरमेंट वगैरह सब कुछ जाननी होती है। उसके बाद हम किसी कॉटन कपड़े को सहायता में ला सकते हैं, क्योंकि पेपर कटिंग नहीं होगा तो हम सिलाई का मेजरमेंट सही तरीके से जानेंगे नहीं और किस तरह से फोल्ड करनी चाहिए कपड़े को, वो तो हम पेपर कटिंग के माध्यम से जानेंगे। और जहाँ तक कॉटन कपड़े की बात होती है, कॉटन कपड़ा इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो फोल्ड करने में हमें अच्छा सुविधा देता है। और सिंथेटिक अगर हम लेते हैं तो सिंथेटिक में वो कपड़ा जो है छलकता है और हमें वो सहायता नहीं दे सकता, लेकिन जब हम कॉटन कपड़े को लेते हैं तो फोल्ड करके मेजरमेंट लेने के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो हम जब कभी भी सिलाई सीखेंगे तो कॉटन कपड़े की सहायता लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कैंची। अगर हम सिलाई सीखने जा रहे हैं तो हमारे पास कैंची होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर कैंची नहीं रहेगी तो हम कपड़े को काट नहीं सकते या फिर पेपर कटिंग में हम पेपर कटिंग नहीं कर सकते। कैंची की सहायता से हमें वो सारी चीज़ों को करना होगा। हमारे पास तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए मेजरमेंट टेप। अगर हम मेजरमेंट टेप को लेके जा रहे हैं तो फिर यही होगा कि हम मेजरमेंट किसी की नाप लेंगे, शरीर की नाप लेंगे, तो ये मेजरमेंट टेप की सहायता से, तो इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सिलाई सीखते वक्त। हाथ की सुई, जब कभी हम सिलाई करेंगे, हाथ से सिलाई करेंगे। एट फर्स्ट जब हम सिलाई सीखेंगे तो हमें हाथ से ही सिलाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें छोटी बखिया बड़ी बखिया दोनों चीज़ों की जानकारी लेनी होगी। कभी हम सोचते हैं कि नहीं और हाथ की सिलाई हो रही है, तो फिर इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम कपड़े को जॉइंट कर रहे हैं और जब हम सिलाई करना स्टार्ट करते हैं तो ये हाथ की सुई ही हमें लाभदायक होती है, क्योंकि जब हम सिलाई सीखते हैं तो ये हाथ की सुई से हम छोटी बखिया बड़ी बखिया, बटन घर, हुक घर, काज घर, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ तक कि किसी भी चीज़ को फिनिशिंग देने के लिए जो हेमिंग होती है वो इस छोटी सुई के द्वारा से होती है। ये जो धागों के रील्स हैं, इन धागों के बिना हम कभी कुछ कर नहीं सकते। जैसे हम सिलाई सीखते वक्त इनकी इतनी इम्पोर्टेंस होती है कि अगर ये नहीं रहेंगी तो हमारे कपड़े सिलाई ही नहीं होंगे, इसलिए हमें रंगीन धागों की आवश्यकता पड़ती है। ये कुछ रंग बिरंगे चॉक्स हैं। जब हम कभी ड्राफ्टिंग करते हैं, जब दाग लगाने की बारी आती है कपड़े में, तो हम इन चॉक का सहायता ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको मेजरमेंट में ये दाग ना लगाएं तो हमें शेप पता नहीं चलेगी। जो हमें कपड़े में शेप देना होगा वो हमें पता नहीं चल पाएगा। इन चॉक्स की सहायता से हम वो शेप दे सकते हैं और कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। जब हम सिलाई करने के लिए मशीन में बैठते हैं और हमारे सामने मशीन तो होती है, लेकिन जब हमें सूता लगाने की विधि ही नहीं पता होगी तो हम मशीन में सिलाई नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि जब बॉबिन और बॉबिन केस की जानकारी हमें नहीं होगी तो हम वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है सिलाई में, वो मशीन तो आ गया मेरे सामने, लेकिन उसमें सूता कैसे लगाना है या फिर फिरकी में सूता कैसे भरनी है वो चीज़ मुझे पता नहीं है और मैं मशीन में बैठ गई हूँ। तो आइए प्रोसेस से हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम बॉबिन में बॉबिन वाइंडर की सहायता से सूता लगा सकते हैं और फिर उसको सेटअप कर सकते हैं। जो ये धागा है ना, इसको हमने स्पूल पिन पे रख दिया, बॉबिन में थोड़ा लपेटते हुए बॉबिन वाइंडर में डाल दिया और फिर मशीन को चलाना स्टार्ट किया। बॉबिन वाइंडर एक ऐसी चीज़ है जहाँ जब हम बॉबिन को डालते हैं वहाँ सूता अपने आप घूमने लगता है, इसीलिए हमें ज़्यादा परेशानी की सामना नहीं करनी पड़ती।
अब इसको बॉबिन केस में लगा देंगे और मशीन में फीड कर देंगे। हम धागे को स्पूल पिन पे रखते हैं। स्पूल पिन से धागे को थ्रेड टेंशन डिवाइडर की ओर ले जाते हैं। उससे हो करके थ्रेड गाइड तक लेते हैं। थ्रेड गाइड से हो करके वो टेकअप लीवर तक जाती है। टेकअप लीवर से उसे हम नीडल बार की तरफ ले जाते हैं और सुई के आगे पार कर देते हैं। ये स्थिति हमारी ये बनती है कि सूता सुई पे लग चुका है, बॉबिन फीड हो चुका है। अब हम सिलाई करने के लिए मशीन पे तैयार हैं।